हाय लिब्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि अगर ये स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इस वीडियो को जब भी देखें, अगर ये आपके साथ स्टोरी रेजोनेट करती है तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये रीडिंग उस चीज़ के लिए है। तो लिब्रा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, बट अब मैं प्रॉपरली एक्टिव रहूँगी बिकॉज ऑफ एनर्जी शिफ्ट्स। मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, नहीं अपलोड कर पा रही थी, बट नाउ आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट विद द वीडियोस। एनीवेज लिब्रा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ दे। उसके अलावा किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हर हफ्ते वेडनेसडे को मैं एक स्टोरी अपलोड करती हूँ, जिसका रिप्लाई करके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में फ्री ऑफ कॉस्ट उनका आंसर करती हूँ। सो येस, ताकि आप उस स्टोरी को मिस आउट ना करें, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करूँगी 1 कार्ड फ्रॉम लेनोमार्क डेक, उसके बाद फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपके म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए लिब्रा। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे लेनोमार्क डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ओके ओके, नॉट अ गुड कार्ड, नॉट गुड कार्ड्स। ओके, तो लिब्रा, फर्स्ट कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है वो है कार्ड नंबर 7 विच इज़ स्नेक, और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है दैट इज़ कार्ड नंबर 40 विच इज़ मास्क। ओके, सो लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो कि प्रॉबेबली आपको धोखा दे रहा है, जिसने आपके सामने अपना एक मास्क बना के रखा हुआ है, जो आपके सामने डबल फेस होके रहते हैं, यानी कि आपके सामने वो आपके दोस्त बनते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आपके बारे में, कैन ऑल्सो बी अ लव सिचुएशन, बट स्पेसिफिकली मुझे फ्रेंड, इवन करियर के लिए कुछ लोगों के लिए लग रहा है। कोई तो है आपकी लाइफ में पक्का पक्का लिब्रा, जो कि अपने आप को दिखाते हैं कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द ब्रेन वो उनके मन में आपको काटने वाली फीलिंग है, यानी कि वो सांप की तरह आपको काटना चाहते हैं, सांप की तरह आपको डसना चाहते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं, सांप एक अच्छा जानवर नहीं होता। जब हम दोस्ती के बारे में बात करते हैं, प्यार के बारे में बात करते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा लिब्रा कि कोई ना कोई डेफिनेटली कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको धोखा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान को आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, बिकॉज ये इंसान एक्चुअली एक मास्क लेके आपके सामने खड़ा हुआ है। ये इंसान अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहा है, आपका वेल विशर दिखा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, एक एनर्जी के साथ ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप इसकी बातों में आ भी रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली ये वाला मैसेज सबके लिए नहीं होने वाला, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आप लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जहाँ पे लिब्रा आपके कोई थर्ड पर्सन कान भर रहा हो आपके पार्टनर के अगेंस्ट। अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी ना सुने, बिकॉज पक्का ना, ये मैसेज तो पक्का किसी के लिए था, बिकॉज यूजुअली मैं एक ही कार्ड निकालती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में 2 कार्ड आए तो मैंने इच्छा करी कि मैं दोनों ही रख लूँ। और दोनों के साथ ही मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, जो भी ये शख्स है लिब्रा, जो कि आपको धोखा दे रहे हैं या फिर आपके बारे में ख़राब सोच रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगने देंगे कि ये वो, मतलब ये वो खुद वो पर्सन है ऐसे। ऑल्सो आई फील लिब्रा कि अगर कोई बाहर का इंसान आपको कुछ खाने पीने की चीज़ दे, कुछ ऐसा दे, तो उस चीज़ को मत लीजिएगा, स्पेशली सेब, एप्पल मत लीजिएगा किसी से, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, बिकॉज इस कार्ड में एप्पल है। वैसे तो इसकी इमेजरी का ऐसा कोई खास मीनिंग नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब इंट्यूशन आ रही है कि मैं आपको कुछ ऐसा कहूँ कि आप स्पेशली किसी के थ्रू अगर फल आते हैं बाहर से, या कोई ऐसा पर्सन है, कोई दोस्त आपके दिखा रहे हैं कि वो आपके दोस्त हैं, आपको फल भेजे, कोई खाने पीने की चीज़ भेजे, तो उसको ना खाएं। ओके ओके बहुत स्ट्रेंज मैसेज। एनीवेज लेट्स सी लिब्रा, ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन अगर करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे आपके लिए, या सिचुएशन मुझे आपके लिए मिलती है, तो वो भी मैं आगे रखूँगी आपके लिए। एनीवेज लेट्स सी लिब्रा, फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, बट अगेन किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। आपके पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा, आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, नहीं ऐसा कोई कार्ड नहीं मिला, बस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स,
ओके। तो लिब्रा आप लोगों के लिए काफ़ी विचित्र यानी कि काफ़ी अजीब स्टोरी लाइन मुझे यहाँ पे आपके लिए मिली है। एनीवेज आपकी तरफ आया द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन की तरफ है 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो जस्टिस कार्ड विच इज़ द कार्ड ऑफ लिब्रा। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, इवन टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, मुझे तीनों ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कैन ऑल्सो बी अदर एयर साइन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑल्सो हो सकता है लिब्रा कि आप किसी और साइन के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो लिब्रा मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक पर्सन के साथ विक्ट्री दिखाई दे रही थी, सक्सेस दिखाई दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दिखाई दे रहा था। इट्स लाइक लिब्रा मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप था, जो भी आपका बॉन्ड था, उसमें ज़्यादा प्यार आपको पोटेंशियल से था। बिकॉज आपको हमेशा मुझे ऐसा लगता है लिब्रा आप एक 4 साइडेड पर्सन हो, यानी कि थोड़ा दूर का सोचते हो, इमोशनली भी, दिल से भी सोचते हो, लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। हालांकि आप खुद एक एयर साइन हो, लेकिन आप भी स्टेबिलिटी के लिए थ्राइव कर रहे थे, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो आई फील कि आपको एक पर्सन इतने ज़्यादा पसंद आए कि आपको उनके साथ लगा कि एक लाइफ में एक सक्सेस आपको मिल सकता है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आपको उनके साथ मिल सकती है। बट आई फील कि वो पर्सन थे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता ही थी। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद जब तक आपको सक्सेस की भी फीलिंग थी, फिर भी वो पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनली ऐसा लगा कि ठीक है, अगर ये पर्सन किसी और के साथ डील करना चाहते, फाइन, मुझे भी इनके साथ नहीं रहना, मैं भी किसी और के साथ डील करूँगा या करूँगी। तभी मैंने कहा कि मुझे बहुत अजीब सी स्टोरी लग रही है। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए, बिल्कुल फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी तक हो रखी है कि आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी में, तो आपने डिसाइड किया ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी में मैं भी जा रही हूँ या मैं भी जा रहा हूँ, तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज वो पहले 3 ऑफ कप्स में है, जब वो थर्ड पार्टी में थे तब आपको ऐसा लग रहा था लिब्रा कि आपको उनके साथ सक्सेस मिल सकती है, ये मिल सकता है। बट धूमता ना आपको पता चला कि वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। फिर आपने बोला अच्छा ठीक है, तुम थर्ड पार्टी में हो, मैं भी थर्ड पार्टी में, हम भी जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आप भी 3 ऑफ पेंटिकल्स में गए, बेसिकली आपने भी लोगों से बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, आप भी यहाँ पे इक्वली कल्प्रिट है। अगेन, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर लिब्रा के साथ ये स्टोरी या हर क्रॉस वॉचर के साथ स्टोरी रेजोनेट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे पास जिस लिब्रा की एनर्जी है, इन्होंने भी किसी और इंसान से बात करनी शुरू करी थी, जस्ट ताकि वो इस पर्सन को भूल सके। बट आई फील लिब्रा कि जैसे ही आपने इस पर्सन से एकदम अपनी एनर्जी हटा के आप किसी और पर्सन के साथ अपनी बातचीत करनी शुरू करी, ये पर्सन अचानक से सामने से आ गए, आपको सारी क्लैरिटी वगैरह दे दी। बिकॉज आई फील लिब्रा कि उस पर्सन, वो जो पर्सन थे आपके, वो थर्ड पार्टी में थे, ये बात उन्होंने ऑब्वियसली आपको नहीं बताई थी, वो बात आपको खुद ही पता चल गई थी। एंड फाइनली जब आप थर्ड पार्टी में हो, तब ये पर्सन उस चीज़ की क्लैरिटी लेके, क्लैरिफिकेशंस लेके आपकी तरफ आ रहे हैं कि आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। एंड आई फील कि फाइनली लिब्रा आपको तो वैसे इनसे प्यार था, आप तो बेसिकली किसी थर्ड पर्सन से सिर्फ इसलिए बात कर रहे थे ताकि आप इनसे मूव ऑन हो पाए। लेकिन अब जब ये आपकी लाइफ में वापस आ गए, तो अब आपको फिर से इनकी तरफ जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी स्टोरी है, यानी कि मुझे आप एक साइकिल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये साइकिल वाला स्टोरी आपका है, तो मुझे ऐसा लगता है लिब्रा की किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि आप फिर से इनकी तरफ जाने वाले हैं। प्रॉबेबली आप किसी और से बात कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने क्लैरिफाई किया, इन्होंने क्लैरिफिकेशंस दी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपकी तरफ आए, नए नए आइडियाज़ के साथ, हो सकता है इन्होंने आपको कहा वो चलो लिब्रा घूमने चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आप पिघल गए लिब्रा, और आपने कहा ओ आई लव यू, तो आपको इनसे प्यार हो गया बेसिकली, जो पहले ही था। तो अगेन मुझे यहाँ पे ऐसा लिब्रा लग रहा है, प्यार तो कम, मुझे ऐसा लगता है कि आप पोटेंशियल उन पर्सन के साथ ज़्यादा देखते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका और उनका एक रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप होता है, या एक कमिटमेंट हो जाती है, और अगर आप या शादी वादी हो जाती है आप दोनों की, तो एक काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप आप दोनों का रहेगा, काफ़ी सक्सेसफुल रिलेशनशिप मुझे लग रहा है आप दोनों का। विद द किंग ऑफ कप्स अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ जाएंगे, फिर से आप कहोगे कि आप इनसे प्यार करते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन ये पर्सन है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, विच इज़ अ कार्ड ऑफ इनडिसीजन। तो मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि ये पर्सन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। कैन ऑल्सो बी कैप्रिकॉन जिनके साथ आप डील करो, शायद मैंने पहले भी कहा था, बट यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉन एक बहुत स्ट्रेंज वाइब आया, कैप्रिकॉन में बोलूँ आपको। सो आई फील लिब्रा कि अब ये पर्सन कन्फ्यूज हो गए हैं फिर से। सो आई फील कि जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो, जब आप इनको अपनी एनर्जी देते हो, तब ये पर्सन ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तो और लोगों से भी बात करूँगा, या मैं तो और लोगों से भी बात करूँगी। कैन ऑल्सो बी अ साज वैसे, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ
कुछ कुछ सैजिटेरियस जैसी है। बट उसके बाद जब आप दूसरों के साथ बात करने के लिए जाते हो तब ये पर्सन एकदम से वापस आ जाते हैं, नहीं नहीं लिब्रा आई लव यू, लिब्रा आई वांट टू बी विद यू, लिब्रा आपके साथ रहेंगे, हम तो आप ही को चाहते हैं। एंड जब फाइनली आप इनको फिर बोल रहे हो कि ओके फाइन चलो ठीक है साथ में रह रहते हैं बिकॉज यू नो आपके लिए मन में हमारी फीलिंग्स हैं, ये है वो है, देन दिस पर्सन इज अगेन ओ नो 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 आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है, फिर से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली लिब्रा जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी भी नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए रहने वाली है वो भी मुझे जस्टिस कार्ड दिखाई दे रही है। सो आई फील लिब्रा कि आप तो जस्टिस मांग ही रहे हो। ऑल्सो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग क्रॉस वॉच कर रहे होंगे, यानी कि ऐसा भी हो सकता है लिब्रा कि आप में से कुछ लिब्राज हो जो कि इस साइड के साथ ज़्यादा आपको लग रहा हो कि ओ मैं हूँ कन्फ्यूजन में, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ परसेंटेज, ऑब्वियसली सब नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज लिब्राज भी ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन्स में चल रहे हैं और ये साइड लिब्रा की हो सकती है बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो लिब्रा एनर्जी फॉर मी। बट आई फील कि अब दोनों ही पार्टीज जस्टिस चाहती है। आई फील कि एक वो पर्सन है जो कि यू नो बार बार पहले सक्सेस देखते हैं फिर थर्ड पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि सामने वाला थर्ड पार्टी में है, फिर जब फाइनली यू नो एक पर्सन थर्ड पार्टी में जाता है तो दूसरे को रियलाइज़ होता है यार नहीं यार मैं इसको जाने नहीं दे सकता या मैं जाने नहीं दे सकती, देन दे कम बैक टू यू एंड देन उसके बाद जब आप फिर से उनको कहते हो कि ओके फाइन चलो चीज़ों को वर्कआउट करते हैं तो आपको दिखाई देता है नहीं वो तो पर्सन फिर से अब कन्फ्यूज़ हो चुके हैं किसी पास्ट पर्सन को लेके या यू नो एक थर्ड पार्टी को लेके या जो भी। सो आई फील कि अब उस पार्टी को भी जस्टिस चाहिए कि भैया मेरी फीलिंग्स का जस्टिस कर दो। नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आई फील लिब्रा आप और आपके पर्सन दोनों ही जस्टिफिकेशन मांग रहे हो। जो पर्सन कंफ्यूज्ड है थर्ड पार्टी के बीच में और आपके बीच में जो बार बार इन एंड आउट कर रहा है वो पर्सन जस्टिफिकेशन मांग रहा है खुद की फीलिंग्स के लिए, उसको खुद नहीं पता। मतलब मैं आपको बता रही हूँ लिब्रा ये जो भी पर्सन है जो इन आउट हो रहे हैं इन एंड आउट हो रहे हैं, ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स वाला पर्सन है ये पर्सन अभी भी ऐसी एनर्जी में है कि ये खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इनके मन में किस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं या इनके मन में किसके लिए ट्रू फीलिंग्स है, किसके साथ वो एक्चुअली रहना चाहते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो बार बार इन एंड आउट हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रा अगर आपकी ये वाली एनर्जी है जहाँ पे आप किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहोगे वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे मेरी फीलिंग्स का जस्टिफिकेशन दे दो, आपको मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है ये तो बता दो मुझे। अगेन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे आपका स्नेक वाला कार्ड दिखाई दे रहा है कि बिवेयर, अगर ये वो आपके पर्सन है तो ऐसा हो सकता है कि यू नो मतलब कुछ फॉर वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट सबके लिए नहीं है ये मैसेज बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपके पास वापस आ रहे हैं। तो अगर आपको एक ऐसा साइकिल चलता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपको छोड़ के जाते हैं, फिर आप जब इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाते हो फिर ये वापस आते हैं, बस आपके साथ फिजिकल होते हैं एंड ये फिर चले जाते हैं, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ बिकॉज लिब्रा आई फील कि आप इससे तो बेटर ही डिजर्व करते हो। एंड अगेन क्रॉस वॉचर, अगर कोई लिब्रा आपके साथ ये करता है तो क्रॉस वॉचर मैं इवन आपको भी कहूँगी आप इससे बेटर डिजर्व करते हो। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। सी अभी व्हाट डिड आई जस्ट से, मैंने अभी कहा कि आप किसी से बेटर पर्सन को आप डिजर्व करते हो। सी जो मेरे पास फर्स्ट कार्ड आया है लिब्रा अगेन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कैन ऑल्सो बी अ क्रॉस वॉचर। यहाँ पे मैं किसी क्रॉस वॉचर की रीडिंग भी कर रही हूँ जिसको ऐसा लगेगा कि ये साइड उनकी है और लिब्रा उनके पार्टनर है, या हो सकता है लिब्रा आपको खुद ही लगे कि आप इस साइड आना चाहते हो। सो दिस मैसेज कैन ऑल्सो बी फॉर अ क्रॉस वॉचर। जो भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप ले लीजिए जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करे। अगेन द फर्स्ट कार्ड मुझे मिला सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। मैंने अभी कहा था कि आप एक ऐसा पर्सन डिजर्व नहीं करते एंड देन आई गेट दिस कार्ड, तो इसलिए मैं लिब्रा आपको मैं बता रही हूँ अगर आप या एक क्रॉस वॉचर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो और आप बार बार इस पर्सन के साथ साइकिल में जा रहे हो तो मैं आपको बताऊँ आप बेटर डिजर्व करते हो। ठीक है, आपको सच में अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने की ज़रूरत है। आप ऐसे इंसान के लिए सेटल नहीं कर सकते जो कि बार बार आपकी लाइफ से इन एंड आउट होता रहे या फिर जस्ट अपने यूज़ के लिए आपके पास वापस आए। डोंट सेटल फॉर दैट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अगर आप करते तो लिब्रा मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है वो लेट योर सेल्फ रिसीव, अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज। तो मुझे ऐसा लगता है लिब्रा आप में से कुछ लोगों के मन में ये थॉट भी आ चुका है कि यार हम लोग ना कुछ रिसीव नहीं कर सकते, हमारे को मतलब जैसे कोई अगर आपके लिए कुछ करता ना तो आप ऐसे नहीं 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 यार आपने हमारे लिए क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिब्रा ये नेगेटिव एनर्जीज होते हैं। यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज, आपको सॉरी नहीं बोलना है अगर कोई आपके लिए कुछ करता है, आपको थैंक यू बोलना है। यू हैव टू से थैंक यू कि आपने मेरे लिए इतना सोचा और आप मेरे लिए इतना कर रहे हो।
ऐसा नहीं बोलना नहीं 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 नहीं, अरे सॉरी मैंने आपसे इतनी मदद करवा दी, इतना काम करवा दिया, नहीं बाबा, वो आपको दे रहे हैं, आपको थैंक यू बोलना है उस चीज़ के लिए, अपने आप को रिसीव करने दो। जो लोग रिसीव नहीं कर पाते वो लोग कभी अपनी लाइफ में एक अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई, पता है क्या होता है, इसका मतलब है कि उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी है, कोई इनको तिनका भी देगा ना तो वो पूरा समंदर उसके लिए बना देंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई तालाब दे तो आप भी उसको तालाब ही दो, अगर कीचड़ दे रहा है तो कीचड़ ही दो, ठीक है। एनीवेज, लेट योर सेल्फ रिसीव, थोड़ा सा अपने आप को लेने दीजिए विदाउट एनी अपॉलॉजीज। अगेन लिब्रा, आई ऑल्सो फील कि आपकी लाइफ में बेटर चॉइसेस हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हो इस टाइम पे इस पर्सन के अलावा। अगर आपके पास ऐसा है, अगर चॉइसेस हैं, तो मे बी आप उन चॉइसेस को भी थोड़ा सा देखो। आई होप कि उस चीज़ से आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आए। एनीवेज लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो, एंड हाँ, अगर ये रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखें उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करें। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो कि मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को ही एंटरटेन करती हूँ, सो उसके लिए भी आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई विल सी यू सून लिब्रा।